अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो वेलकम आप लोगों का हो गया इस व्लॉग में। तो मैंने सोचा कि इम्तियाज़ का चक्कर लगाया जाए। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि मैं गई इम्तियाज़, उसके बाद मैं गई सरगोदा के बड़े बाज़ार मेन गोल चौक में। ठीक है, ये इन मेन जगह पे मैं गई। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब हम यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने कदम रखा सरगोदा के मॉल ऑफ सरगोदा में, और उसके अलावा यहाँ पर मैं देख रही थी, असल में ना मैं यहाँ पर विज़िट करना चाह रही थी और मैं प्राइसेस देखना चाह रही थी कि क्या मुझे यहाँ पर अव्वल तो वो चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती, सेकेंडली कि इनके प्राइसेस क्या हैं। ठीक है, आपको पता है कि ना 19-20 काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। हो सकता है मैक्सिमम सम टाइम आपको मॉल्स में से रीज़नेबल मिल जाती हैं, लेकिन हो सकता है मार्केट में वो प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, तो ये मेरा इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इम्तियाज़ एक दफ़ा मैं हो लूँ। ठीक है, वहाँ पे मुझे ये सब चाहिए था, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं यहाँ पे पहले जाकर देखती हूँ। ठीक है, इसके अलावा इनके प्राइसेस भी देखती हूँ, क्वालिटी भी जो पता चल जाएगी कि क्वालिटी किस हिसाब की है। तो उसके बाद जाके फिर मुझे ना बड़े बाज़ार जाके आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ते में आता है। तो फिर मैंने कहा चलो वापसी पे कोई मसला नहीं है, मैं ले लूँगी। ठीक है, बहरहाल फिर इम्तियाज़ से फारिग होने के बाद यहाँ से निकली मैं, और मैंने सीधा रुख किया जी बड़े बाज़ार की तरफ। और आप लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ की जितनी भी तैयारियाँ शोर से होती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक अलग ही वाइब होती है, अलग ही खुशी होती है, जो बंदा वाकई नहीं बयान कर सकता। और आपको पता है इतना बाबरकत महीना होता है, कसम से पता ही नहीं चलता कि कैसे आया और कैसे चला भी गया। ये एक इतना अजीज़ मेहमान होता है कि जिसके ना आने का पता चलता है और ना ही जाने का। तो जितनी जल्दी आपको पता है कि तैयारियां इस रमज़ान शरीफ के आने से पहले पहले कर ली जाए ना, तो वो बेहतर होता है कि ना कि आप उस रमज़ान शरीफ में, क्योंकि ज़ाहिर है इबादत का महीना होता है, सुकून का महीना होता है। आप लोगों को चाहिए जितने भी अपने काम हैं आप निपटा लें आराम से और सुकून से, बस आप लोग ना अल्लाह पाक की बारगाह में इबादत करें। ठीक है, अच्छा बहरहाल यहाँ पे ना 280 की जो चीज़ें थी यहाँ से मिली थी बड़े बाज़ार में। ये बड़ी जितनी भी मार्केट है ना लोकल, आप कहीं भी जाएं तो ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट्स नज़र आ जाती हैं आजकल, शॉप्स वगैरह। तो बहरहाल ये वैसे फ्रूट्स रखने के लिए बड़ी बेहतरीन बास्केट्स थी यहाँ पे। ये जी कैलीग्राफी टाइप इन्होंने यहाँ डेकोरेशंस रखे हुए थे, काफ़ी वैसे अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे ना। 280 में भी आप देख लें कितना एस्थेटिक्स लुक आ रही हैं। एक और भी थी यहाँ पे, अभी आपको नज़र आएगी, तो उसकी भी बड़ी खाड़ी सी वाइब्स आ रही थी, डेड सीट ये वाली थी। तो बहरहाल मुझे वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इवन इन्हें देखने का भी, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था इन्हें मैं ले लूँ। लेकिन खैर मैं असल में अपना एक और हंट था जो कि था डाइनिंग टेबल की, मैंने शीट लेनी थी। ठीक है, मुझे जो चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने इम्तियाज़ भी पता किया, वहाँ पे भी नहीं थी। इसके अलावा मुझे एक रैक चाहिए था, वहाँ पे इम्तियाज़ में काफ़ी रिजनेबल था वो, लेकिन उन्होंने स्कैनर नहीं था लगाया हुआ, जिसकी वजह से उसकी पेमेंट नहीं हुई। इवन उस रैक की वजह से मैंने वहाँ इम्तियाज़ के कोई इस वीडियो के साथ मेरा कोई तीसरा चौथा चक्कर था। ठीक है, लेकिन स्टिल उन्होंने उसका जो पेमेंट का आई थिंक इशू हो रहा था। तो बहरहाल मैंने कहा कि काइंडली आप लोग ना इस पे ज़रा फोकस करें, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए। और डेफिनेटली इतने क्लाइंट्स होते हैं, उन्हें फ़ौरन चीज़ चाहिए होती है। कौन इतना फारिग होता है कि जी बार बार बाज़ारों के चक्कर लगाता है फिर एक चीज़ के पीछे। तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी टाइम आप को अगर इनकेस कोई अच्छी चीज़ पसंद भी आ जाए ना, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब पता नहीं क्या बनेगा उसका, ये तो मुझे भी खैर नहीं पता। बाकी खैर मुझे ये डाइनिंग टेबल की शीट्स चाहिए थी, यहाँ पे मैं ये विज़िट करी थी, काफ़ी शॉप्स मैंने देखी। ठीक है, इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। देखें ये चीज़ें हर जगह होती हैं। ठीक है, आप बस आपकी मार्केट जाने की देर होती है और आपके सामने इतनी वैरायटी आ जाती है, आपको खुद फर्स्ट टाइम पता चल रहा होता है कि यार वाकई ये सब आ गया। तो अब हालांकि ये देखें फ्लोर शीट्स थी पहले एक टाइम में। ठीक है, अब इन्होंने जी डाइनिंग टेबल की भी शीट्स निकाल दी हैं। इवन आप ये अपने साइड टेबल्स पे भी लगा सकते हैं। तो जिस टाइप की जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें होती हैं वो आप लोग आराम से बाय कर सकते हैं, और इवन किसी भी मार्केट से किसी भी जगह से। ठीक है, खैर मुझे ना रूम के लिए यहाँ पे वैसे चाहिए थी, क्या कहते हैं, शीट्स चाहिए थी। खैर मैंने वो भी देखी। इसके अलावा डाइनिंग टेबल के लिए भी सारी जितनी भी ऑर्गेनाइज करने वाली जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, ये सब मैंने देखी। बहरहाल मुझे कुछ ख़ास नहीं था लगा, बस वैसे मैं
अपनी तसल्ली के लिए रख के देख रही थी। वो तो कह रहे थे बाजी बड़ा अच्छा लग रहा है ले ले, लेकिन मुझे नहीं था अच्छा लग रहा था, फिर मैंने इतना इस पर फोकस नहीं किया। बहरहाल लोगों के पास काफ़ी क्वेश्चन भी थे, काफ़ी अच्छा एक और सीन है कि क्वेश्चन आपको पता है जल्दी गुम भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, तो आप लोग इन लोगों से जाके आराम से बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास 6 का भी होता है सेट और 12 का भी। अच्छा खैर फाइनली मुझे एक और शॉप से ये डाइनिंग टेबल शीट मिल गई थी और काफ़ी अच्छी भी थी और रीज़नेबल भी थी। ठीक है, अच्छा मुझे ना एक और सीन था कि ना ये नेट की है, तो मुझे था कि ओवरऑल नेट है, लेकिन जब मैंने घर आके खोल के देखी तो ये नेट सिर्फ किनारियों पे था। ठीक है, और ओवरऑल जो था वो टोटली नेट की नहीं थी, क्योंकि पता है आपको डाइनिंग टेबल के ऊपर शीट डालने का मकसद यही होता है कि एक तो डाइनिंग टेबल जो है वो गंदा ना हो, उसके अलावा क्या कहते हैं थोड़ी ना अच्छी और फ्रेश सी लुक आई। ठीक है, तो उसका हिसाब खाता यही होता है कि जनाब आप बस शीट लें और डाल दें। बाकी इसके अलावा बस जनरल शूज़ पे मैंने ऐसे ही विज़िट किया, तो बस मुझे असल में शूज़ चाहिए था। आपको पता है कि ईद में और वैसे भी कैजुअल शूज़ आपको आपके पास होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पम्प्स जितने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई और शूज़ कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मुझे खुले शूज़ भी अच्छे नहीं लगते और ना ही ज़्यादा हील पसंद है। तो बहरहाल फिर मैं ज़्यादा फोकस ही नहीं पे करती हूँ। इसके अलावा मेन टारगेट मेरा था जी ग्रॉसरी घर की, और ये मतलब कि ये सब आइटम्स मुझे चाहिए थे। ये मैंने मुझे ये कटर चाहिए था वुड में। ठीक है, लेकिन वुड वाला कुछ खास नहीं था लग रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक और वैरायटी आई है, आप देख लें, अगर आपको सूट करता है तो आप वो ले लें। बहरहाल इनकी जो प्राइसेस थी ना इस शॉप पे काफ़ी चीज़ों की, ये देख लें। अब ये 1650 का था, मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें महंगी भी होती हैं, काफ़ी हद तक आपको मुनासिब भी मिल जाती हैं, लेकिन ये शॉप काफ़ी हद तक मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी। तो खैर मुझे वैसे नमकदानी भी चाहिए थी। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी थी, हर तरह की वैरायटी थी यहाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना सिंपल सा ही चाहिए था। इतना ये बर्गर और डिफरेंट टाइप की, ज़ाहिर है हर एक बंदे की अपनी चॉइस अपने डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंग हर कोई लेता है, तो जिसको जो अच्छा लगता है डेफिनेटली वो वही बाय करता है। तो ये वैसे मुझे ना ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये 1280 में थी, अब ये कह ले 1300 की तो जस्ट ये थी, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे नहीं थी ठीक लग रही, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता होता है कि आपका बजट कितना है, और आपको ये भी पता होता है कि इस बजट में यार अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो क्यों आप लोग इतना एकदम। ठीक है, मतलब बंदा 10-15 मिनट ऊपर लगा ले शॉपिंग पे, लेकिन कम से कम ढंग की और बजट फ्रेंडली कर ले। ठीक है, ये तो नहीं कि उन्होंने जो भी रेट लगाया या आपको बताया तो बस आप उसमें, क्योंकि आपको पता है कि ग्रॉसरी करते वक्त ना इन लोगों से मतलब सुन्नत भी है। ठीक है, कि आप लोग बारगेनिंग करें। ठीक है, बारगेनिंग करना भी सुन्नत है, तो वैसे भी क्या कहते हैं अच्छी होती है। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार आपने पंजाबी में कह लेंगे 4 आने बचाने ही हैं। अच्छा बहरहाल यहाँ पे ये मुझे बड़ा एस्थेटिक लगा था, लिटरली इतना नाइस था ना, और इसकी प्राइस भी ठीक ही थी, मुझे अच्छी लग रही थी क्वालिटी के हिसाब से, और स्टाइलिश भी थी और डिसेंट भी थी। तो खैर बाकी रमज़ान शरीफ के आपको पता है कि जितने भी आइटम्स हो आपको कम ही लगते हैं, आपको हर चीज़ अच्छी से अच्छी चाहिए होती है। दिल करता है कि यार जिसमें इस माह में वैसे भी जितना खर्च किया जाए रमज़ान शरीफ की वजह से, उसकी बबरकत महीने की वजह से, तो वो आपको कम ही लगता है। अच्छा इसकी जो प्राइस थी वो 4000 थी, 4800 रुपये। ठीक है, तो तकरीबन आप कह लें 5000 बस। उसके अलावा ये स्टील का था, बस मैंने लगा के हाथ चेक किया तो ये प्योर स्टील था, और दूसरा हिल भी रहा था, तो मुझे इतना वैसे सूटेबल नहीं था लग रहा, लेकिन मेरा उस पर दिल आ गया था। यकीन करें 4000 और जो 800 का था, मतलब कह लें सीधा 5000 का था एटलीस्ट। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने यहाँ से ना ये गुजरात बर्तन वाले हैं मेन गोल चौक में, या शाहीन चौक कह लें। ठीक है, और इसके अलावा शाहीन चौक में ना लाहौर शूज़ है। ठीक है, और लाहौर शूज़ के साथ ही बिल्कुल गुजरात बर्तन वाले हैं सरगोदा में। जो लोग रहते हैं उन्हें तो आइडिया है चीज़ का। तो यहाँ पे ना आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है, अच्छे से अच्छी, बुरे से बुरी। इवन यहाँ पे खैर बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि रीज़नेबल। ठीक है, आपको हर वैरायटी मिल जाती है जिस तरह आपकी गुंजाइश हो। और बाकी रही बात, इनके पास खुले बर्तन भी थे। मुझे ना उसके अंदर 3 बड़ी प्लेट्स चाहिए थी और 3 छोटी प्लेट्स चाहिए थी, और वो भी मैंने ली। ठीक है, उसके अलावा बाउल लिया छोटे छोटे, मुझे सूप के मैंने उसके प्याले भी लिए। ठीक है, लेकिन वो ये है कि आप उसमें आराम से चाट्स वगैरह भी रख सकते हैं, मतलब ज़ाहिर है जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। तो वो मैंने ख़ुद से प्रॉपर एक सेट बनाया था। मैंने ये नहीं कि जिस तरह से उन्होंने चीज़ रखा हुआ है और एज़ इट इज़ मैंने उठा लिया। ठीक है, ये वो प्लेट्स थी, लेकिन मैंने ये वाली प्लेट्स नहीं थी ली, मुझे इतनी खास इनमें ना अच्छी भी नहीं लग रही थी। ये मुझे बाउल बड़े अच्छे लग रहे थे इनके। ठीक है, और एक जी जो आप देख रहे हैं ना ये सेटअप भी, सॉरी मैं आपको यहाँ प्रॉपर ज़ाहिर नहीं दिखा पाई, इतना रश था और बस था कि बस किसी भी तरह ना फटाफट चीज़ें लो बस यहाँ से निकले, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा खैर मैं बिल करवाते वक्त मुझे ये भी पसंद आया। ठीक है, मैंने ये भी ले लिया। और
ठीक था, मतलब डिपेंड करता है यार आप लोगों की ना चॉइस क्या है। और आप लोग देखें ये भी तो 250 में था ना, अब लग रहा है ये 250 में है, तो लिहाजा चॉइस आपकी अगर अच्छी हो ना तो आपको सस्ती भी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक्स में मिल जाती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे फिर मुझे वो लास्ट आपको व्लॉग में बताया था कि मुझे यहाँ पे ग्लोब्स चाहिए थे, ग्लोब्स कह लें या मतलब लाइट के लिए मुझे एडजस्ट करने थे। तो खैर मैंने वो लिए, और इसके अलावा यहाँ पर फिर मैंने खाना खाया। शॉपिंग करते वक्त आप लोगों को पता है कि कितनी भूख लग जाती है, और वैसे भी कुछ खास मैंने नाश्ता नहीं था किया हुआ, तो फिर मैंने ना ये जर्सी है, इनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं और रेट्स भी अच्छे हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ है कि आप लोगों को हो सकता है कि मेरी आवाज़ डाउन लग रही हो, तो वो मेरी थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, जिस वजह से ना ये मेरा वॉइस आपको इस तरह से लग रहा है। अच्छा बहरहाल, इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो, मेरी कोई बात अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ उस तरह से आप काइंडली मुझे ना लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों का यही प्यार और यही मोहब्बत और यही रिस्पेक्ट होती है हमारे लिए। फिर मुझे खैर खाला की कहा है कि यार आते हुए ना मुझे कारपेट्स चाहिए, तो खैर फिर मैंने रोड पे ये साइड पे पठान बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से ना देख लिया जाए, क्योंकि देखें बड़े बाज़ार में तो हर कोई चला जाता है हाई प्लेसेस पे, तो सम टाइम इस तरह होता है कि वही चीज़ें आपको ना कहीं से इकनॉमिकल प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा मैंने ना दो लिए थे कारपेट, ठीक है, लार्ज साइज़ के। उन्होंने सिंगल की जो प्राइस थी वो 4500 बताई थी, लेकिन आपको पता है पठान फिर इतना रेट बताते हैं कि बंदा एक दफ़ा धचके में आ जाता है। लेकिन मैंने 5000 के वो 2 लिए थे, ठीक है। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग बार्गेनिंग जो है वो किस तरह से करते हैं और क्या हिसाब किताब है। तो बस आप बस दुआ कीजिएगा, और मेरी भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को इतना रिज़्क अता फरमाए, इतनी बरकत अता फरमाए, खुशियों के साथ अल्लाह पाक जो है वो हम सबको खाना पहनना ओढ़ना नसीब फरमाए। बस यार सारी बात होती है कि आपको बस ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है, ये इन सब मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी काइंडली अगर आपको मेरा जो है व्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए हर आने वाला जो वक्त है वो बेहतरीन लाए, आमीन। और इसी बाबरकत महीने के सदक़े जो हैं हमारी परेशानियां हमारे दुख उनको कम करे, आमीन। इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।